डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है, ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये जो असमंजस है किस लिए, क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, आपने शपथ दिलवाई है किसी व्यक्ति को, या तो उनसे काम कराओ या उनको फ्री कर दो। दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपस में जैसे मैंने कहा ना, इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपस में इतना खिंचाव है सरकार का कि एक बड़ा कंफ्यूज वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। आपने सचिन जी से ये नहीं पूछा कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो क्या थे या नहीं थे? ये तो उनसे पूछ लेते। हमारी चिंता मत करो ना, हमारे परिवार की चिंता हम संभाल लेंगे। देखिए, यदि वास्तव में ईमानदारी से चलाते हैं तो स्वागत योग्य है। यदि ईमानदारी से काम करना चाहे और केवल यदि पॉलिटिकल नाटक है तो मैं सोचता हूँ कि ये खिलवाड़ है। नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। ये आप शायद 5 महीना पहले की बात है। अभी तो परसों की बात कर, परसों नहीं आई भाई, कोई लिस्ट नहीं आई। गलत सूचना। कांग्रेस राज में पैदा हुए थे जब, मैं सोचता हूँ कि 2008 में, उसके बाद से ये लगातार पनपा रही थी कांग्रेस। हमने तो अभी देखिए, भजन लाल जी की सरकार ज्यों आई तो भजन लाल जी ने ठेके देने शुरू कर दिए। जितने भी ये बजरी की माइंस हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर देना शुरू कर दिया, तो फिर अवैध खनन वहाँ नहीं हो सकेगा। और भी कुछ बची है जिनका भी बहुत जल्दी से और कानूनन कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। इसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही काम होगा। अभी देखिए, काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पूरा हुआ है। संगठन हमारा नीचे से लेकर के, बूथ से लेकर के, और अभी प्रदेश स्तर तक तो बन चुका है। हमारा संगठन सक्रिय है। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, 16 उपचुनाव में से 12 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, कांग्रेस केवल 4 जीत सकी। 3 जिला प्रमुख के चुनाव हुए, इसमें एक में तो इस्ते आ गया और 2 जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी ने जीते। हमारे 2 प्रधान, 1 उप प्रधान, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इसलिए हम सब चुनाव जीत रहे हैं। हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। हमारा संगठन मजबूत है, सुदृढ़ है। सूरत में बहुत दुख है इस बात का। शिव शक्ति मार्केट में जो आग लग गई उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं सोचता हूँ कि लगभग अंदाजन 1500 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें जो बिल्डिंग बनी हुई थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 800-900 दुकानें हैं। उसके पिलर्स में सरिया फूल गया, तो पिलर्स, मैं सोचता हूँ कि पूरी बिल्डिंग भी, शायद वो तो मैकेनिकल तकनीकी वो विशेषज्ञ देखेंगे इसका तो, लेकिन हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें अधिकांश हमारे मारवाड़ी राजस्थानी लोग हैं जो व्यापार वहाँ करते हैं। इसका आंकलन किया जा रहा है। हमारी सरकार भी सक्रिय है, गुजरात में भी हमारी सरकार है, वो भी सक्रिय है। यथासंभव सहयोग देने का काम करेंगे। इसमें हमारी सहानुभूति तो है ही उनके प्रति। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में ऐसे मल्टी स्टोरी मार्केट्स या रेजिडेंशियल भवन बने हुए हैं, उन भवनों में जो सुरक्षा के मापदंड है, चाहे फायर सिस्टम हो अथवा और भी किसी भी प्रकार के सिस्टम है, उसको समय समय पे चेक करना चाहिए। सूरत में जब आग लगी तो उन्होंने कोशिश की, तो वो सिस्टम उनके चालू ही नहीं हुए, जाम पड़े थे, क्योंकि वर्षों से ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ठीक बात नहीं है। सिस्टम जब लगाया है, बचाव के सिस्टम जब लगे हुए हैं, तो फिर उनको समय समय पर चेक करना चाहिए। जैसे कई बार इस प्रकार की सूचना दे करके, और ताकि लोग सावधान हो जाए। ऐसे मॉक ड्रिल जो जिसको बोलते हैं, वो भी अन्य विभाग करते हैं, वैसे ही निजी संस्थानों को भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए।